हेलो फ्रेंड्स, यथेश विद्यापीठ में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर बर्थ में, जो कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम लोगों ने बाकी इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ चुके हैं, और आप लोग कमेंट में तुरंत बताएंगे कि इसके राइटर कौन है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इसका कहानी का सारांश है। पहले मोटे मोटे अक्षरों में समझ लेते हैं, एक लाइन में क्या है सारांश। कहानी बर्थ जो है, ये सारांश क्या होगा हिंदी में हम लोग देखते हैं कि एक युवा डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव को प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत एक गरीब खनिक जो मार्गन से होती है, जो अपनी पत्नी के परसों के लिए डॉक्टर एंड्रयू को बुलाने आता है। पहले एक बार कहानी में सुन लीजिए कि वो बेचारा खनिक होता है और डॉक्टर को बुलाने आता है, और डॉक्टर जब वहां जाता है तो पहले वो बच्चे को देखता है तो उसको लगता है कि शायद बेबी मरा हुआ होगा, लेकिन उसको लगता है नहीं, ऑक्सीजन के सफोकेशन की वजह से या कम ऑक्सीजन उसको मिला है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो डॉक्टर अपना प्रयास करता है, वो सोचता है कि इसको मरा घोषित कर दे या कुछ प्रयास करे, तो कहता नहीं, अंतिम प्रयास करके देख लेते हैं। और ये डॉक्टर के प्रयास के बाद जो सफलता उसको मिलती है, उसकी सारी वर्णन यहाँ पर की गई है। तो एक बार आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। बाकी यहाँ पर सारांश देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। जो मार्गन से होती है, जो अपनी पत्नी के परसों के लिए डॉक्टर एंड्रयू को बुलाने आता है, एंड्रयू से उसके छोटे और साधारण घर तक ले जाता है, जहां उसकी पत्नी लंबे समय से प्रसव पीड़ा में होती है। काफी कठिनाइयों के बाद बच्चे का जन्म होता है, लेकिन बच्चा मृत सा प्रतीत होता है। एंड्रयू के सामने यह दुविधा आ जाती है कि वह बच्चे को मृत घोषित कर दे या उसे बचाने का अंतिम प्रयास कर ले। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं तो ज्यादा समझेगा। हाँ, उसे बचाने का अंतिम प्रयास करें। अपने व्यवहारिक अनुभव और साहस के बल पर वह बच्चे को जीवित करने का निश्चय करता है। एंड्रयू बच्चे की श्वास नालिका साफ करता है और उसके शरीर को रगड़ता है और उसके कृत्रिम श्वसन देता है। काफी देर तक प्रयास करने के बाद अंततः बच्चा सांस लेने लगता है और रो पड़ता है। यह क्षण एंड्रयू के लिए अत्यंत संतोष और गर्व का होता है। भाई जो उसने मेहनत किया उसका उसे सफलता मिला तो गर्व की होगी। यह कहानी आशा, कर्तव्य निष्ठा, धैर्य और मानवीय संवेदना का संदेश देती है तथा यह बताती है कि सच्चा डॉक्टर कभी हार नहीं मानता और कभी जीवन बचाने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करता है। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जो फर्स्ट इसका शॉर्ट होगा वो ले लेते हैं। शॉर्ट आंसर में देखते हैं, ये हमारा अपना क्या है, शॉर्ट आंसर है। यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको शॉर्ट आंसर, चलिए शॉर्ट आंसर ले लेते हैं। पहला आंसर क्या है, तो पहला आंसर आपका देखेंगे, हु वाज जो मॉर्गन, व्हाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। अब आपको बताना है कि सबसे पहली बात तो जो मॉर्गन है कौन, ये आपको बताना है, और दूसरी बात कि वह क्यों इंतजार कर रहा है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। तो आप ये देखेंगे, जो मॉर्गन वाज ए पुअर माइनर, मतलब जो मॉर्गन एक गरीब खनिक था। ठीक है, जो माइन में काम करते हैं, कोई चीज खोदते हैं, कोयले खान वगैरह में। ठीक है, उसके बाद ही वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। वो किसका इंतजार कर रहा है, वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की प्रतीक्षा कर रहा था। वो इंतजार किसका कर रहा था, वेटिंग किसका कर रहा था, एंड्रयू मैनसन की। ठीक है, बिकॉज हिज वाइफ वाज इन लेबर एंड नीडेड इमीडिएट मेडिकल हेल्प, मतलब क्योंकि उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में थी और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता चाहिए थी। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा चीज। ठीक, अगर आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखने में भी आसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड जो लीड एंड्रयू, मतलब कि कहां एंड्रयू उसे कहां लेके गया, जो है वो एंड्रयू को कहां लेके गया, जो आपका खनिक है
वो इसको एंड्रयू जो डॉक्टर साहब हैं उनको कहा लेके गया। व्हाई डिड ही नॉट गो इन विथ द डॉक्टर, और वो अंदर अपना खुद क्यों नहीं गया। ठीक, अब देखते हैं जो लीड एंड्रयू टू हिज स्मॉल कॉटेज, जो एंड्रयू को अपने छोटे से घर ले गया। ठीक है, कहानी में बहुत विस्तार से बताया गया कहां सीढ़ी है कहां कैसा है। उसके बाद he did not go inside, वो अंदर नहीं गया। ठीक है, डॉक्टर साहब के साथ वो अंदर नहीं गया बिकॉज, क्योंकि he was nervous and afraid about his wife and the babies, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था और पत्नी व बच्चे को लेकर के डरा हुआ था। सीधा सा बात है कि जो एंड्रयू को कहां लेके गया और वो डॉक्टर साहब के साथ अंदर क्यों नहीं गया। तो अपने घर तक लेके गया और डॉक्टर साहब के साथ अंदर इसलिए ले गया क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के बहुत घबराया हुआ था। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। व्हाट वाज द डिलेमा दैट एंड्रयू फेस्ड आफ्टर द बेबी वाज बॉर्न, मतलब डॉक्टर साहब किस दुविधा में पड़े, डिलेमा किस दुविधा में पड़े बच्चे के जन्म के बाद। तो देखते हैं, एंड्रयू फेस्ड द डिलेमा ऑफ डिक्लेयरिंग द बेबी डेड और ट्राइंग टू रिवाइव इट। डॉक्टर साहब इस दुविधा में पड़े कि उस बच्चे को क्या करे जन्म के बाद। बच्चे के जन्म के बाद एंड्रयू दुविधा में पड़ गया कि बच्चे को मृत घोषित करने, बता दे कि मर गया बच्चा, या उसे जीवित करने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद द बेबी सीम्ड टू बी स्टिल बॉर्न, जबकि बच्चा मृत सा लग रहा था। मुझे ऐसा है समझ में आया होगा कि एंड्रयू जब बच्चा पैदा हुआ तो एंड्रयू क्या चीज फेस किए, वो सोच रहे थे कि बच्चे को मृत घोषित कर दें या जीवित करने का प्रयास करें अगर उसमें थोड़ा भी सांस है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा एकदम मरा हुआ सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं तुरंत। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाउ डिड एंड्रयूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम हैंडी। ठीक है, अब डॉक्टर साहब अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आइए देखा जा रहा है। तो एंड्रयूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हेल्प्ड हिम यूज आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन टू रिवाइव द बेबी। कुछ कठिन वर्ड होंगे, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। एक्सपीरियंस अनुभव हुआ, प्रैक्टिकल जो है, और उसके बाद आर्टिफिशियल कृत्रिम, रिस्पायरेशन श्वसन, ठीक है, रिवाइव पुनर्जीवित करने के लिए बेबी बच्चे को। ठीक है, उसके बाद एंड्रयू के व्यवहारिक अनुभव ने उसे कृत्रिम श्वसन विधि अपनाने में सहायता की जिससे बच्चे को जीवित किया जा सके। ठीक है, आया समझ? कैसे कैसे डॉक्टर साहब ने बच्चे को किस अनुभव के आधार पर अपना काम किया, तो ये पूरा दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो व्हाट डिड एंड्रयू गेस कुड बी द कॉज ऑफ द बेबी बीइंग स्टिल बॉर्न। जब बच्चा जन्म लिया, स्टिल बॉर्न मतलब तुरंत जो बच्चा हुआ, पैदा हुआ, वो उसके बारे में डॉक्टर साहब को क्या गेस हुआ, क्या अनुमान हुआ। तो आइए अगला देखते हैं। एंड्रयू गेस्ड दैट द बेबी वाज नॉट डेड। क्या गेस किए कि जो बच्चा पैदा हुआ है, एंड्रयू ने अनुमान लगाया कि बच्चा मरा नहीं था, बल्कि हैड सफर्ड सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ? सफोकेशन मतलब उसका दम घुट रहा था। ठीक है, तो बल्कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी से दम घुट गया था बच्चे का, बच्चा जबकि मरा नहीं था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, अब लॉन्ग आंसर और क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय एंड्रयू
टू रिवाइव द स्टिलबॉर्न बेबी, वो जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए डॉक्टर साहब ने क्या प्रयास किए उसको आपको यहां पर लिखना होगा। तो एंड्रयू डिड नॉट लॉस होप एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू रिवाइव द बेबी, मतलब एंड्रयू ने आशा नहीं छोड़ी और बच्चे को जीवित करने का पूरा प्रयास किया। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। He declared the baby's ear passages, rubbed its body and applied artificial respiration by pressing and releasing the chest। क्या क्या काम उन्होंने किया? उसने बच्चे की श्वास नालिका को साफ किया, शरीर को रगड़ा और छाती को दबाकर छोड़कर कृत्रिम श्वसन दिया। आर्टिफिशियल कृत्रिम रिस्पायरेशन मतलब सांस देना, ठीक है। और ईयर पासेज श्वास की नालिका, बेबी मतलब बच्चा, क्लियर्ड मतलब साफ किया, और प्रेसिंग एंड रिलीजिंग मतलब एक बार दबाना एक बार छोड़ना। आपने देखा ना ऐसे लोग सांस देते हैं दबा दबा के चेस्ट को, ऐसे उन्होंने किया। उसके बाद आफ्टर कंटिन्यूअस एफर्ट, और ये प्रयास को लगातार करते रहे, द बेबी स्टार्टेड ब्रीदिंग एंड क्राई, और अंत में क्या हुआ? लगातार प्रयासों के बाद बच्चा सांस लेने लगा और रो पड़ा। तो डॉक्टर साहब सफल हो गए, एंड्रयू साहब सफल हो गए। हो सकता है ये थोड़ा सा आप लोगों को लगता हो कि शॉर्ट में है, तो एक बार किताब को देखें और थोड़ा सा लॉन्ग कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि लगभग लगभग इतने वर्ड हो, फिर भी अगर कम लग रहा है तो कोई नहीं, ठीक। मुझे लग रहा है कि हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि क्लास अच्छा रहा तो अपने हिसाब से रेटिंग दीजिएगा और जुड़िएगा। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए एथेस्ट विद्यापीठ को, और आशा करते हैं कि रोज 6 बजे लाइव मिलेंगे। आज थोड़ा इशू रहा इस वजह से, तो 6 बजे लाइव मिलते हैं। हाँ, अगर आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी मिल जाएगा, प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।